जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास जनक कनकलता का पूर्व चरित्र मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। जनक कनक लता का पूर्व चरित्र शीर्षक से आपके सामने मैं अपने ग्रंथ के सीताराम चरित्र दर्पण के आधार पर ही सुनाने जा रहा हूँ। सृष्टि के विस्तार के लिए स्वयंभू ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा। दाहिने भाग से मनु जी प्रकट हुए और बाएं भाग से श्री महारानी शत्रुपा जी का प्राकट्य हुआ। हम सभी इन्हीं मनु संतान होने से मनुष्य, मानव या मनुज कहलाते आए हैं। ये दोनों पति पत्नी बड़े सदाचारी, धार्मिक, शीलवान तथा सात्विक गुणों से संपन्न थे। स्वयंभू मनु ने दीर्घ काल तक सप्तद्वीपा वसुमती का राज्य संभाला। वृद्धा अवस्था में शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए तीर्थ क्षेत्र तपोभूमि नमिखारण्य में गए। वहां इन दोनों ने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे दीर्घ काल तक तपस्या की। इन दंपतियों के भगवान के सामने पुत्र और पुत्र वधू पाने की इच्छा थी। वहीं पर पूर्व से ही एक और दंपति तपस्या कर रहे थे। उनमें पुरुष का नाम था विप्र हरिदेव और उनकी पत्नी का नाम था कनकलता। ये दंपति मनु और शत्रुपा जी से पहले से ही तपस्या में रत थे। भक्त वत्सल भगवान आदि शक्ति श्री जानकी जी के साथ पहले मनु जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान की ऐश्वर्य, माधुर्य एवं सौंदर्यमयी छवि को देखकर मनु और शत्रुपा आनंद के सागर में डूब गए। भगवान ने उसका स्पर्श किया और वर मांगने को कहा। मनु जी बोले, हे नाथ, आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। फिर भी हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें आपके साथ जो आदि शक्ति हैं इनके समान हमें पुत्र और आपके समान पुत्र वधू चाहिए। मनु जी कहे, पुत्र वधू इन सम मिले, तुम समान संतान, नाथ यही वर चाहिए, कृपा करें भगवान। सुनते ही चिंतित हुए जनवत्सल श्री राम, निज समान पाऊं कहाँ, पूर्ण करूं मन काम। भगवान बड़े प्रीति से बोले, राजन, ऐसा ही होगा।
मनु जी ने मांगा। भगवान कहे, अपने मन में सोचने लगे, इन समान जग में ना होई, इन समान जग में ना होई, तो मैं स्वयं ही तो बालक बन मैं ही आऊं और बाद ब्याह कर इन्हें बुलाऊं। आदि शक्ति के समान कोई दूसरी नारी नहीं है और नहीं मेरे समान ही कोई दूसरा पुरुष है, अतः मैं स्वयं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। मुझ समान जग और न कोई, इन समान जग में ना होई, तो बालक बन मैं ही आऊं, बाद ब्याह कर इन्हें बुलाऊं। अतः मैं स्वयं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। फिर कई वर्षों के बाद आदि शक्ति को दूसरे जगह से ब्याह कर लाऊंगा, तब पुत्र वधू का लाभ तुम्हें मिलेगा। क्योंकि पुत्र प्राप्ति के तुरंत बाद पुत्र वधू की प्राप्ति नहीं होती। अब आप देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर स्वर्ग का सुख भोगो, क्योंकि तपस्या का फल है सुख की प्राप्ति। कुछ समय बाद जब आप अयोध्या के राजा होंगे, यानी त्रेता में, तब मैं अपने अंशों सहित आपका पुत्र बनूंगा। ऐसा वरदान कर भगवान हरिदेव के पास गए। भगवान उनका भी स्पर्श किया और उन्हें भी वरदान मांगने को कहा। तब हरिदेव जी बोले, हे प्रभु, आपके साथ जो ये आदि शक्ति है वह मुझे बेटी के रूप में मिले और आप मुझे दामाद के रूप में मिले। आदि शक्ति बेटी बने जा माता प्रभु आप, ऐसा वर मुझको मिले मिटे सकल संताप। दया सिंधु ने दया दिखाकर बोले आगे राज सुनाकर। मनु जब दशरथ बने जगत में, तभी जनक तुम हो तिरहुत में। मिथिला मायापुरी बिहारी, सीता होंगी सुता तुम्हारी। हम दोनों निज खेल दिखाए। हरिदेव तब हरिदेव बोले, हे प्रभु, आपके समान आदि शक्ति है वह मुझे बेटी के रूप में मिले और आप मुझे दामाद के रूप में मिले। भगवान यहाँ भी बड़ी प्रीति से बोले, ऐसा ही होगा। त्रेता युग में जब मनु दशरथ जी बनेंगे तो अयोध्या के राजा वे अयोध्या के राजा होंगे और उसी समय तुम तिरहुत के राजा जनक के नाम से विख्यात होगे। फिर आप अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा करेंगे, तब मैं तुम्हारे प्रण को पूरा कर तुम्हारा दामाद बनूंगा। दोनों को भगवान अलग अलग वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी समय नभ से 2 विमान आया। दोनों दंपति अलग अलग उन दोनों विमानों पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे आप बार बार देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते। जय सीते जय सीते सीते, जय सीते जय सीते।